प्रेसिडेंट है उसके बारे में पढ़ने वाले हैं। आर्टिकल 52 से लेकर 78 तक यूनियन की एग्जीक्यूटिव है उसकी बात होती है, जिसमें प्रेसिडेंट हेड ऑफ द स्टेट है और फर्स्ट सिटीजन ऑफ इंडिया है। एंड प्रेसिडेंट एक नॉमिनल एग्जीक्यूटिव है जिसे डी जूरे बोलते हैं। सारे जितने भी काम होते हैं वो सब प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। और जो रियल एग्जीक्यूटिव है वो प्राइम मिनिस्टर और इसकी काउंसिल में होती है, जो आर्टिकल 74 में बोल रखा है। प्रेसिडेंट देश की एकता, अखंडता और सॉलिडिटी का प्रतीक है। वो प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एडवाइस पे काम करता है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 44 एंड 42, ठीक है। इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है आर्टिकल 54 एंड 55। जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन है वो आर्टिकल 54 एंड 55 का है। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज, कॉम्प्रोमाइजिंग। इलेक्टेड डायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज, इलेक्टेड होते हैं इलेक्टेड इनडायरेक्टली बाय इलेक्टोरल कॉलेज, ठीक है। इनके इलेक्टोरल कॉलेज में इलेक्टेड मेंबर होते हैं दोनों हाउस ऑफ पार्लियामेंट के। इलेक्टेड मेंबर होते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट, यूटी ऑफ दिल्ली एंड पौंडीचेरी। नॉमिनेटेड मेंबर पार्टिसिपेट नहीं करते और एमएलसी भी पार्टिसिपेट नहीं करते। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, सीक्रेट बैलेट इज मैंडेटरी, ठीक है। इलेक्शन डिस्प्यूट के पास सुप्रीम कोर्ट के पास जाता है, उसका डिसीजन फाइनल होता है। अब प्रेसिडेंट के लिए ओथ है। ये जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ रहे थे ना हम, जो प्रेसिडेंट का इलेक्शन पढ़ रहे थे वो आर्टिकल 54 और 55 में है। अब प्रेसिडेंट की ओथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये 59 एंड 58 में है। ये भारत का सिटीजन होना चाहिए, 35 साल से ऊपर की उम्र होनी चाहिए, लोकसभा का इलेक्शन लड़ने लायक होना चाहिए, नो होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है ना। और ये प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, गवर्नर, मिनिस्टर ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट के अंदर नहीं आते हैं। ओथ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दिलाता है। और जो सारे ये जो इसकी है ना, ये इसके उसमें है शेड्यूल 2 में लिख रखे हैं वेतन भत्ते। जितने वेतन भत्ते हैं वो सब पार्लियामेंट डिसाइड करती है। और ये कहीं और दूसरी जगह से सैलरी नहीं लेगा। क्रिमिनल प्रोसीडिंग तो होंगी ही नहीं, सिविल प्रोसीडिंग होगी तो 2 महीने का प्रायर नोटिस देना पड़ेगा। वैकेंसी एंड इम्पीचमेंट 5 ईयर का टर्म है, दोबारा चुनने के लिए एलिजिबल है। वैकेंसी खाली होगी या तो टाइम पूरा हो गया, या अपना इस्तीफा दे दिया, या हटा दिया इम्पीचमेंट के थ्रू, या डेथ हो गई, या इनवैलिड इलेक्शन हो गया। वाइस प्रेसिडेंट जब तक न्यू इलेक्शन नहीं होता तब तक प्रेसिडेंट के रूप में काम करते हैं। रिमूवल होता है, आर्टिकल 61 में दे रखा है रिमूवल फॉर वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। एक ही रीजन है वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्वासी जुडिशियल प्रोसेस है, इनहेरिटेड बाय आइदर हाउस, किसी भी हाउस में शुरू किया जा सकता है। 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए, 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप चाहिए बोथ हाउस की। ओनली कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी, ये इकलौती कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है जिसके लिए इम्पीचमेंट वर्ड का प्रयोग रखा है। आर्टिकल 53 में दे रखा है एग्जीक्यूटिव पावर, है ना। ये सारी एग्जीक्यूटिव पावर प्रेसिडेंट में होती है। सारे काम डायरेक्टली और इनडायरेक्टली इसी के द्वारा होते हैं। अपॉइंटमेंट करते हैं पीएम की, गवर्नर की, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के जस्टिस, एजीआई की, कैग की, यूपीएससी की, सीएससी इलेक्शन कमीशन की, फाइनेंस कमीशन की, चीफ इलेक्शन कमीशन की। और तुम्हारा ये आर्टिकल प्रधानमंत्री से वो मांग सकते हैं, भाई मुझे जानकारी देते। ये आर्टिकल 78 है। अब लेजिस्लेटिव पावर है, सम्मान कर सकते हैं, प्रोपोगेट कर सकते हैं, डिसॉल्व कर सकते हैं पार्लियामेंट को। आर्टिकल 85 है। जॉइंट सेशन को संबोधित करते हैं, बजट सेशन को संबोधित करते हैं। आर्टिकल 87 है। 12 मेंबर को नॉमिनेट करते हैं राज्यसभा के अंदर, 2 एंग्लो इंडियन को नॉमिनेट करते थे परंतु लोकसभा के अंदर वो मामला हट गया, है ना। एसेंट ऑफ बिल, ये क्या है, ये प्रमुख इनके पास बिल को एसेंट देने के विषय में 3 ताकत हैं। या तो बिल को अपने पास विदहोल्ड कर लें, या उसे एसेंट दे दें, या उसे रिटर्न कर दें। मनी बिल के मैटर में आप रिटर्न नहीं कर सकते, है ना। मनी बिल और कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल के मैटर में। आर्टिकल 123 में बोल रखा है प्रेसिडेंट के ऑर्डिनेंस के बारे में। ये जब होगा जब पार्लियामेंट नहीं होगी और ये लॉ की तरह काम करेगा। और तुम्हारा ये प्रेसिडेंट बहुत सारी रिपोर्ट रखते हैं, कैग की रिपोर्ट रखते हैं, यूपीएससी की रिपोर्ट रखते हैं, फाइनेंस कमीशन की रिपोर्ट रखते हैं। अब जुडिशियल पावर, पार्डन, ये आर्टिकल 72 में बोल रखा है इनकी जुडिशियल पावर के बारे में। पार्डन खत्म, भाई आज़ाद हो, रिस्पाइट रोक दिया, कोई प्रेग्नेंट वूमेन है, कम्यूटेशन हल्का कर दिया, है ना।
हल्का मतलब आपको 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 कठोर कारावास मिला है, आपको सिंपल कारावास दे दिया। रेमिशन, आपको भाई टाइम पीरियड कम कर दिया। देन पार्डन, ये कोर्ट मार्शल की पावर है। डेथ सेंटेंस को भी ख़त्म कर सकते हैं, डेथ सेंटेंस को पार्डन कर सकते हैं ओनली यूनियन लॉ के ऊपर। मिलिट्री पावर, कमांडर इन चीफ होते हैं तीनों आर्मी के। डिक्लेयर वॉर एंड कंक्लूड पीस, बस उसके लिए पार्लियामेंट से अप्रूवल लेना जरूरी है। डिप्लोमेटिक पावर सारे सारे काम इन्हीं के नाम के होते हैं। इमरजेंसी 352, 365, 356, 356 है ना। और फाइनेंशियल इमरजेंसी, ठीक है। इमरजेंसी के दौरान फेडरल स्ट्रक्चर यूनिटरी स्ट्रक्चर में बन जाता है। वीटो पावर 111 में दे रखी है, जिसमें एसेंट के बारे में दे रखा था ना, पीछे पढ़ा था हमने एसेंट के बारे में। इसमें एब्सोल्यूट वीटो में भाई भाई मतलब कि ना विद होल्ड, एब्सोल्यूट वीटो मतलब उसे रोक के रख लिया, विद होल्ड कर दिया, है ना। ये जब होता है प्राइवेट मेंबर के विषय में, या कोई ऑर्डिनेंस एक्सपायर हो गया उसके विषय में। सब्सटेंसिव वीटो है, ये रिटर्न कर दिया। मनी बिल के बारे में नहीं, मनी बिल के मैटर में नहीं है, और तुम्हारा उसके कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के मैटर में नहीं है। पॉकेट वीटो है, उसे अपने पास रख लिया, जिसका एग्जाम्पल है पोस्टल बिल। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के बिल में अमेंडमेंट के विषय में कोई वीटो पावर नहीं है, एसेंट देना ही पड़ता है। आर्टिकल 368 में बोल रखा है। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर 123 में बोल रखी है। प्रेसिडेंट ऑर्डिनेंस इशू कर सकते हैं जब पार्लियामेंट सेशन में ना हो, जब इमीडिएट एक्शन की जरूरत हो। ऑर्डिनेंस इक्वल टू लॉ, ऑर्डिनेंस लॉ है, और जब पार्लियामेंट सेशन में आता है तो 6 हफ्ते के अंदर अप्रूव कराना जरूरी है ना। और तुम्हारा जुडिशल रिव्यू हो सकता है ऑर्डिनेंस का। कैन नॉट ओवरराइड कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिटेड, ऐसा नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन में जिस काम की मना कर रखा है ऑर्डिनेंस के थ्रू वो काम कर दो। फंडामेंटल राइट के मतलब जुडिशल रिव्यू हो सकता है, तो कुछ भी हो सकता है। पार्डनिंग पावर आर्टिकल 72 में बोल रखा है कि, और वो केयर सिंह वर्सेस केयर सिंह का केस था, जिसमें बोल रखा था कि पार्डनिंग पावर का जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। जो पार्डन डेथ है ना, उसका जुडिशल रिव्यू नहीं हो सकता। गवर्नर के मैटर में ये हो सकता है। आर्टिकल 53 में बोल रखा है सारी एजुकेटिव पावर प्रेसिडेंट में होती है। आर्टिकल 74 में बोल रखा था कि वो जो एड एंड एडवाइस के थ्रू काम करेगा, और 42वें 44वें अमेंडमेंट ने इसके बोला। 45 में बोल रहा है कि काउंसिल कलेक्टिव रिस्पॉन्स, वो 75 में बोल रहा है काउंसिल इज कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबल टू लोकसभा। प्रेसिडेंट हैव नो कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन, प्रेसिडेंट के पास कोई कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्क्रिप्शन नहीं है। ओनली सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन, 3 सिचुएशनल डिस्क्रिप्शन है। इसमें बोल रखा है कि भाई एक तो किसी व्यक्ति को पीएम बना दो जब किसी पार्टी के पास क्लियर मेजोरिटी ना हो। आप वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर दो जब वो अपनी वो खो दें, जब मेजोरिटी खो दें। लोकसभा को डिसॉल्व कर दो जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस जब वो हार जाएं। अब वो तुम्हारे अंबेडकर भगवान ने कहा था कि प्रेसिडेंट ऑक्यूपाई करते हैं सेम पोजीशन को जो ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में किंग के पास है, जो किंग के पास है ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन में, ओनली सिंबॉलिक।